अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर कपल है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का। 14 अप्रैल को इनकी शादी हुई थी और उसके बाद कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा बनाई गई थी इनके हवाले से। वैसे भी ये कंट्रोवर्शियल कपल ही है, अलग-अलग भी और एज अ कपल भी ये कंट्रोवर्सीज़ की जद में ही रहते हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ आई थी। उसके बाद अब इनकी 1-2 दिन पहले इनकी बेटी हुई है तो फिर कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं। अब कंट्रोवर्सीज़ ये आ रही हैं कि जब इनकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं तो इनकी बेटी कैसे हो गई। हालांकि सबको पता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे काफ़ी अरसे से और इनकी शादी भी बहुत एक अफरा तफरी में हुई थी। लाइक जो एक होता है ना कि डेट्स आ रही हैं फिर शादी हो रही है, मतलब वो एक प्रॉपर जो सीन होता है शादी वाला वो इनका नहीं था। इनकी शादी बहुत सादगी से और बहुत जल्दी में हुई थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बातें की थी, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सीज़ बनी थी, स्कैंडलाइज़ किया गया था इस बात को। अब उनकी जब फिर उन्होंने आलिया भट्ट ने ये खबर ब्रेक की कि वो प्रेग्नेंट हैं तो तब फिर बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज़ किया गया इस चीज़ को कि इतनी जल्दी कैसे। उसके बाद फिर अब बेटी हो गई है तो फिर यही सारे मामला चल रहे हैं। और आप इंडिया के किसी भी चैनल को देख लो, सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लो, वहाँ पर ये बात गर्दिश कर रही है। अब यहाँ पर मामला ये है कि सबको पता है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, सबको पता है कि शादी कैसे हुई थी, सबको पता है कि बच्ची वाला मामला, सबको सब कुछ पता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात को लेकर सब बैठ गए हैं और उसके बारे में बातें किए जा रहे हैं, खबरें बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत एक हाईली पेड एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट इंडिया की आजकल। जो रणबीर कपूर हैं उनका भी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। फिर सब ये भी जानते हैं कि रणबीर कपूर की जो नेचर है वो भी बहुत फ्लर्टी रही है शुरू से, काफ़ी ज़्यादा उनके अफेयर्स आते रहे हैं सामने। फिर जो एक्ट्रेसेस हैं जैसे दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ, उनके साथ भी काफ़ी अरसा उनका अफेयर रहा है। उसके बाद फिर आलिया भट्ट से, और उन दोनों को या बाकी जितनी भी उनकी गर्लफ्रेंड्स थी उनको वो ये कहते थे कि मेरे घर वालों को तुम पसंद नहीं हो, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकता। अब आलिया भट्ट से शादी हो गई। आलिया भट्ट से जब शादी हुई तो उस पर भी जो नीतू कपूर हैं रणबीर कपूर की मदर, उनका ज़्यादा ज़ोर था कि अब तुम शादी कर लो, जिसकी वजह से उन्होंने शादी की है। अब शादी हो गई है तो उसके बाद इस वाले मामले को उठा लिया गया है। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं लेकिन लीगल हैं। जिस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहना इंडिया में लीगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इंडिया में लीगल हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जो इंडिया में लीगल हैं। तो जब आपके मुल्क में एक चीज़ ऑलरेडी लीगल है तो आप उसको हाइप क्यों दे रहे हो। फिर उसके बाद जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई, इन लोगों ने अपनी बेटी की जो न्यूज़ ब्रेक की वो ख़ुद की अपने अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ख़ुद जो है ना शेयर की ये न्यूज़। और उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान के एक्टर हैं यासिर हुसैन, उन्होंने मुबारकबाद कुछ इस अंदाज़ में दी कि उन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि फ्यूचर में रिश्ता किया जा सकता है जो उनका बेटा है, यासिर हुसैन का जो बेटा है कबीर हुसैन, उसका और आलिया भट्ट की बेटी का। और उस पर उन्होंने रीज़न ये दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में तनाज़ा है, जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं, वो सारे ख़त्म करने के लिए ये रिश्ते का जो है ना हाथ बढ़ाया जा सकता है और एक नया रिश्ता बनाया जा सकता है। जो एक मजाक में बात हो या सीरियसली जैसे भी थी, लेकिन एक फ़नी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर वैसे भी सभी जानते हैं कि यासिर हुसैन बहुत ज़्यादा, यासिर हुसैन भी थोड़े कंट्रोवर्शियल से ही हैं। उनकी भी स्टेटमेंट्स अक्सर बेशतर ऐसी ही आती हैं कंट्रोवर्सीज़ वाली, किसी को कोई बात कह दी, कुछ कह दिया और वो न्यूज़ में आ जाते हैं। उनका भी यही मामला है। और जो दूसरा कपल है वो भी थोड़े इसी टाइप के हैं, तो जोड़ी वैसे अच्छी जमेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये बात अब उठाने वाली नहीं है बिला वजह की, लेकिन उठाई जा रही है कि 6 महीने में बच्ची हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक यूट्यूबर हैं मास सफदर, जिनकी शादी हुई यंग एज में, शादी बहुत यंग एज में शादी हुई। जिस तरह पिछले दिनों हम देख रहे थे कि ये एक चीज़ ट्रेंड में आ गई थी कि जो टीनेजर्स से उनकी शादियां हो रही थी, तो मास सफदर भी टीनेजर ही होंगे। मास सफदर की भी शादी इसी तरह हुई
उसके बाद फिर ये यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे इनके काफ़ी ज़्यादा जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि इनकी इनकम भी अच्छी खासी है। और अब इनके घर भी 2 दिन पहले बेटा हुआ है। फेसबुक पे मैं देख रही थी तो एक पेज पे एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें इस बात को बहुत गलत रंग दिया गया था। बात ये की गई थी कि जो माज सफदर की जो शादी वाली वीडियो है जो कोई 8 महीने पहले की है, और अब जो उनका बेटा हुआ है और वो जो उन्होंने वीडियो अपलोड की है वो अब जाहिर सी बात है उसमें 8 महीने बन रहे हैं। तो गलत रंग ये दिया गया कि ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड, इस तरह करके वो पोस्ट शेयर की गई है जिस पे सिर्फ अपने चंद लाइक्स और चंद व्यूज़ के लिए एक गलत बात की जा रही है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके व्यूज़ और आपके जो लाइक्स हैं वो मिल जाएंगे। दूसरे की इज़्ज़त ख़राब हो रही है इस मामले में। हालांकि माज सफदर ने जिस वीडियो में अनाउंस किया है कि उनका बेटा हुआ है, उससे पहले वाली वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वाइफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा है। ये सारी बात उन्होंने बताई थी, लेकिन उसके बावजूद आपका दिमाग इतना गंदा है कि आप सिर्फ गंद ही सोच रहे हो और फिर आप उस पर लेम एक्सक्यूज़ ये दे रहे हो। उसी पेज पे एक कमेंट आया हुआ था उसी जो पेज के ओनर हैं, जो ऑथर हैं उनका, कि मेरे चंद लाइक से किसी की बाजी थोड़ी भाग जाएंगी, जो एक बहुत फजूल बात की गई है और जिस पे काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो उनको गालियां भी दे रहे थे, और जो उन्होंने काम ही गालियां खाने वाला किया था तो उनकी बनती थी और लोगों ने वो हक भी अदा किया। तो यहाँ पर मामला ये है कि आपको थोड़ा सा एहसास कर लेना चाहिए, हर बात मजाक में करने वाली नहीं होती। कोई उस बात से हर्ट हो सकता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, कुछ भी मामला हो सकता है, लेकिन आपने अपनी बात कर दी और फिर आप चुप करके बैठ गए। फिर आप एक लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मैंने तो जस्ट फॉर फन ये बात की थी, सरकाज़म में बात ये की थी, इसका तो ऐसा कोई जेन्युइन मकसद नहीं था मेरा। तो थोड़ा सा एहसास करें, दूसरों को तकलीफ़ में देख के अपना मजाक ना बनाएं और दूसरों के लिए गलत बातें ना करें, क्योंकि आप अपने लाइक्स लेकर एक साइड हो जाएंगे लेकिन दूसरों की इज़्ज़त पे बात आ रही है और ये बहुत गलत बात होती है। किसी की बिला वजह की इज़्ज़त ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 सूरतें हैं, दोनों को यानी कि एक जैसी बात की गई। एक में तो बात जेन्युइन थी, आलिया भट्ट वाले मामले में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, फिर भी उस चीज़ को जो है ना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं, आलिया भट्ट वाली ही दोबारा अगर मैं बात करूँ, कि जिस तरह कहा जा रहा है कि वो बेबी जो है वो प्रीमेच्योर नहीं है और वो अपने टाइम पे ही उसकी डिलीवरी हुई है, इनका रिलेशनशिप पहले से था, तो ठीक है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में जो इस चीज़ को ओन भी नहीं करते, जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, डिसोन कर देते हैं कि भाई हम तो जानते ही नहीं है। आपसे हुआ कुछ, आप उसको जस्टिफाई करते हो, कि जस्टिफाई भी नहीं करते, आप ताल्लुक ही ख़त्म कर देते हो कि ठीक है अगले का मसला है, हमारा मसला ही नहीं है। तो एटलीस्ट उन्होंने ओन किया अपने बच्चे को, उन्होंने शादी की है प्रॉपर्ली, तो आप कोई नहीं होते इस पे बात करने वाले। तो इसलिए थोड़ा सा अपने जो दिमाग हैं उनको साफ़ कर लें। और माज सफदर वाले मामले में मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने दिमाग को साफ़ कर लें, साफ़ दिमाग से सोचा करें तो अच्छी सोचें आएंगी, गंदे दिमाग से सोचेंगे तो गंदी सोचें आएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।